ऐसे ही 12 सभाओं में राजा सैनिक बैठे हुए थे। यहाँ तो 2 सभा है, लेकिन वहाँ 12 सभा लगती थी। उन 12 सभाओं में नरपति राजा सैनिक उपस्थित होते हैं और वो भगवान से प्रश्न करते हैं। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आप हमें ये बताएं कि श्रावक का कर्तव्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। आप लोग भी यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं और मन में आता भी होगा कि प्रश्न नहीं कर पा रहे, तो माता जी बताएं कि श्रावक का कर्तव्य क्या है। तो श्रावक के कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य तो सभी लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी उसकी विशेष विवेचना हम लोग सब जानना चाहते हैं। सैनिक ने प्रश्न किया, प्रश्न बहुत अच्छा था। श्रावक का अर्थ ही होता है श्रा यानी श्रद्धावान, श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से सुना। शाम को प्रश्न मंच होता है और संडे का प्रश्न मंच तो मैं सोचती हूँ कि सभा के साथ ही किया जाए तो ज्यादा अधिकतम होगा। तो श्रावक का अर्थ होता है श्रा यानी श्रद्धावान, जिसके अंतन में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, उसके अंदर सम्यक दर्शन की भावना हो। वह श्रा और वा यानी विवेकवान, जिसके अंदर समीचीन ज्ञान की जागृति आ जाए कि क्या है ज्ञान, किस वस्तु का होना चाहिए। वस्तु को उठाकर रख रहे, फेंक रहे तो कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही, हम बैठ रहे तो कहीं तो जीवों का वहाँ निवास स्थान तो नहीं हो गया। तो प्रत्येक क्रिया में विवेक के साथ करना चाहिए। चाहे भले पानी छानने की बात हो, भगवान के वस्त्र का अभिषेक के लिए हम जल लेकर आते हैं, तो जल लेकर आते तो सबसे पहले उसे छानते हैं। क्यों? ये विवेक है। फिर उसे प्राशुद्ध करते हैं क्योंकि भगवान के स्नान करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम अपना स्नान करें तो क्या बिना चले जल से कर ले? विवेक की बात है, तो हमें वो भी पानी छानकर यूज करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो अपने विवेक को यानी ज्ञान को जागृत रखता है वह विवेकवान होता है। का यानी क्रिया, कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस प्रकार की हमारी क्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहना कुछ और करना कुछ नहीं। मन में होश और वचन चाहिए और वचन होश तन से करे। तीनों क्रियाएं मन वचन कार्य की, वही श्रावक होता है। आपकी कितनी सुंदर परिभाषा आचार्य ने की है। यदि आप श्रावक हैं, सुश्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, वही श्रावक हो। जो श्रावक है वही जिनाले में आते हैं। और मानव तो घर में रह सकते हैं, मानव तो बहुत सारे संसारिक पृथ्वी है। तो हमें मानव बनना है तो हमें सर्वप्रथम कार्य कौन सा करना है? परमानंदी पंचविंशति संहिता में आचार्य परमानंदी ने बहुत सुंदर बात कही श्रावक की, कि श्रावक ने उन्होंने बहुत अच्छी कारिका लिखी है। देव पूजा गुरु पास्ती, देव पूजा गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयम तथा दानम चेती ग्रस्ताना सत्कर्माणि गुरु। क्या कहा आचार्य ने? 6 बातें आपको बताई है, 6 बातें हमें भी बताई है। यदि तुम मुनि हो तो तुम्हें 6 बातें कौन सी है वो हमें पता, हम करते हैं। लेकिन 6 बातें कौन सी है जो श्रावक को करना है? तो देव पूजा, सर्वप्रथम हम अपने भगवान की पूजा करें। क्या करना है? सबसे पहले पूजा करना है। फिर गुरु पास्ती, गुरु की आराधना करो। कितनी अच्छी बात है चातुर्मास में
वो भी पाए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार श्रावक धर्म और मुनि धर्म दो पायों से ही चलता है। आपके साथ हम और हमारे साथ आप, तो साथ साथ जब रहेंगे तभी धर्म की भुजा फैल सकती, संस्कृति की सुरक्षा रह सकती। तो मैंने दूसरे नंबर में रखा है गुरु उपासनी, कि गुरु की उपासना करो। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा स्वाध्याय करो, कि गुरु को उपासना करने के लिए हम आगे बैठ जाए, इधर उधर की बातें करें, नहीं, स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय क्या? धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय का रूप है। फिर क्या करना है? संयम। आप इतनी देर के लिए यहाँ आकर बैठे, घर का त्याग करें, ये भी एक संयम है। नहीं तो बहुत सारे संसारी प्राणी अपने घर में बैठे कोई दाल रोटी की बात, चाय की चुस्की ले रहे, लेकिन नहीं, जिसके अंदर संयम का भाव होगा वही जिनालय में आकर गुरु की आराधना के साथ संयम का पालन करता है। तो संयम कार्य फिर तब, माता जी तब की बात मत करना, बहुत कर रही है, अरे आप क्या कठिन बात कर रहे हैं? तब तो वही है जो आप यहाँ आकर कम से कम सुबह जो 6 बजे आ जाते हैं, यहाँ 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रहते हैं, कहीं ना कहीं ये तक की त्रुटि आपके अंदर आ ही जाए। और फिर उन्होंने अंत में कहा है कि दान चेती ग्रस्ताना, आप दान दें किसके लिए? धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म की आराधना के लिए, धर्म जिनालय की सहायता के लिए। ये जिनालय जो आपने इतना बड़ा खड़ा किया है, धर्म से बन गया क्या? बताइए, यदि किसी ने सोचा हो कि हमें माला पहने और मंत्रों की रचना हो जाए, आप स्तुति बना सकते हैं कि आपका कोई सहयोगी बन जाए। वैसे ही जैसे एक बुढ़िया थी, उसके पास 2 पैसे थे और उसके अंदर बहुत ही भावना थी कि मैं एक जिनालय की रचना करूं। उसका काम था आटे की चक्की पीसना, गेहूं पीसती थी और 2 पैसे कमाती थी। 1 पैसा उसके लिए बचा लेती थी कि मंदिर के निर्माण करना है, और 1 पैसे से वो अपना जीवन यापन करती। पहले 1 पैसा का भी बहुत बड़ा महत्व था, सच्ची घटना है। तो मैं बुढ़िया रोज सोचती कि मुझे भगवान का मंदिर बनाना है, पर मेरे पास तो मात्र 2 पैसे हैं और भगवान का मंदिर कैसे बन जाए? चौराहे पर बैठ जाती, यात्री आ रहे जा रहे, अम्मा कहती है कुछ दान दे दो, मुझे मंदिर बनाना। लोग हंस देते, पहनने को वस्त्र नहीं, मंदिर बनाने चली है। क्या बोलते? पहनने को अच्छे वस्त्र भी नहीं है और मंदिर बनाने की बात कर रही है। कुछ हंसकर चले जाते, कुछ हंसी उड़ाकर चले जाते, उनमें से कुछ श्रेष्ठ भी रहते हैं जो उसकी भावना का समर्थन करते। बोले अम्मा क्या बात है, इतनी भीषण गर्मी में तुम इस तपे हुई धरती पर बैठी हो, किस बात की चिंता है? भोजन हो गया क्या? बोले भोजन तो मैं कर लूंगी, पर मुझे जिनालय बनाना है। उसके लिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, कोई मेरे पात्र पर कुछ दान दे। मैं आपसे प्रार्थना करने नहीं आई, तो आप सोचो कोई भूमिका बना रही हूँ माता जी, मैं तो दान के लिए प्रेरित कर रही हूँ। देखिए उस बूढ़ी अम्मा के साथ जैसे जैसे श्रेष्ठीगण जुड़ते गए, और 1-2 दिन नहीं, महीनों में कार्यक्रम चला, सालों व्यतीत हो गए। बूढ़ी अम्मा के पास एक कलश भर के कुछ पैसे हो गए, और वो जैसे ही कलश भरा, अम्मा ने उस भूमि का शिलान्यास के लिए
हे गुरुवर, आपकी श्वास मेरे पास नहीं, पर हर श्वास पर आस मेरे पास है। हे गुरुवर, मेरे हृदय में, मेरे पास नहीं, पर मेरे हृदय में आपकी तस्वीर मेरे पास है। मेरे हृदय में आपकी तस्वीर मेरे पास है। उसी प्रकार उस तस्वीर की आराधना करते हुए हम इस चातुर्मास में, जिस प्रकार कल मैंने बताया था कि एक लपने मिट्टी के उस तस्वीर में गुरु की आराधना करके शिक्षा ग्रहण कर ली थी, तो हम गुरु की तस्वीर के साथ उनकी आराधना करके इस चातुर्मास में मैं आपको कुछ नहीं सुनाऊं। ये बात आप तक नहीं समझ रहे कि मैं आपको यहाँ कुछ नहीं सुना रही। जो कुछ गुरु जी ने मुझे बताएंगे उनके शब्द मैं आपके तक पहुंचाऊंगी। यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा गुरुदेव के द्वारा ही सब कहा जाएगा, तो क्या कहें? बात आस्था की है, बात विवेक की है और बात है क्रिया की। इस चातुर्मास में ये तीन बातें हम लेकर चलेंगे तो निश्चित ये चातुर्मास आनंद संपन्न होकर रह जाएगा। तो हमारे अंदर जो 8 अंग होते हैं श्रावक के अंदर, आपके शरीर में भी 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पीठ है, पैर है और पेट भी है, मस्तिष्क भी है और हृदय भी है। ये 8 अंग में से आज मैं एक अंग की बात आपसे करती हूँ कि जब कभी हम कोई कार्य करें तो निसंकेत होकर करें। तो निसंकेत अंग कैसा अंग है जिसके बाबत आज हमें समझना है कि हमें कैसे कार्य करना है। भले चातुर्मास की स्थापना करना हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का नाम लेकर के यदि आप नदी में भी कूद जाओगे तो वह नदी की बाढ़ में से बचकर निकल जाओ। वैसे ही निकल जाओ जैसे संसार समुद्र में से निकल जाते। आचार्य भगवत ने कहा था कि प्रभु की आराधना ऐसे करो और फिर यदि संसार बाकी रह जाए तो मुझसे शिकायत करो। तो आपको इस चातुर्मास में ऐसे ही कूद जाना है कि जो कुछ होगा, जब भी होगा अच्छा ही होगा। भले पैसा नहीं तो साल भर के अंदर आप देते रहना, लेकिन प्रत्येक के घर घर में एक कलश स्थापित होगा। अपने अंतरंग में सर्वप्रथम आप कलश स्थापित करेंगे, तब आप बाहर की क्रिया कर सकते। तो हम कैसे करें? वैसे ही जैसे अंजन चोर निसंकेत अंग में बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो निसंकेत अंग को हम धारण करें। श्रावक का पहला कर्तव्य है कि वह 8 अंग को अपने अंदर, तो निसंकेत अंग सर्वप्रथम बायां कदम उठाएं और आगे बढ़ जाएं। जैसे आप माता जी को लेने निसंकेत होकर तो गए थे कि जो आएगा देखा जाएगा, तो कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस लगन लग गई देव शास्त्र गुरु के प्रति और हम निसंकेत होकर चल पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह चोर राजगृह में
मुझे तो प्रजा बनने का गले का हार चाहिए। अब अंजन चोर पहुंच जाता है, बिलासपुरी बोली ही नहीं। और ये क्या बात है दोस्तों, तुम मेरा बड़ा अपनी सुंदर मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करती हो रानी। तुम इस देश नगर की रानी हो पर मेरी दिल की पटरानी हो। क्या बात है, क्यों नाराज हो? बड़े मनमार करवाती, फिर भी नहीं बोली। ये लोग मनवाने में बहुत होशियार है और आप मनाने में ऐसी अंजन चोर लगा उसको मनाने के लिए। आखिर उसने इससे पूछ ही लिया, अरे दिल की रानी बता तो सही, तू नाराज क्यों? अपनी मन की गांठ तो खोल, जो बात होगी मैं तुझे करूंगा। बोले कुछ नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए जो प्रजापति राज गए की पटरानी बहनी। अरे तुम्हारा सच्चा प्रेम है मुझसे। ये लोग ऐसी बोलती ना, और कैसी बातें मनवा दूं। यदि ये लोग मान जाए ना मेरी बात कि एक एक कलश प्रत्येक घर में होना चाहिए, तो तुम लोगों की क्या मजा। तुम लोग तो वैसे ही खरीद लाके, ठीक है माता जी की भावना तुम पूरी करो, तुम्हारी भावना हम पूरी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंजन चोर ने कर दी। अब क्या होगा? अंजन चोर ने कहा, रानी अरे तू दिल की रानी है, तुझे हानि तो चाहिए, मैं लाके दे दूंगा। और वह चोर कराने इतना निपुण था, उसको सिद्धि थी, आंखों में अंजन लगाता और चोरी करता, कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। वो चला जाता है और चला जा रहा है राजगृह में। सभी लोग निद्रा में मग्न हैं, रानी भी। और धीरे धीरे अंजन चोर राजगृह में पहुंच गया, शयन कक्ष में पहुंच गया, हार भी चुरा लिया और ले जा रहा है। अंजन चोर का अंजन ने अंजन को तो छुपा लिया, लेकिन हीरे की चमक नहीं छुपा। पहले बार देख रही अमावस्या की रात में ये क्या चमक रहा है? कौन है ये? निश्चित कर लिया पहरेदारों ने ये अंजन चोर होगा, ये स्वयं छुपाए, लेकिन हाथ नहीं छुपा। उसके पीछे भागते जा रहे, वो भाग रहे, इसके पीछे वो भाग रहे, दोनों भागा भागी में शमशान घाट पहुंचा। अपना बचाव कौन नहीं करता। अब प्रेम कहाँ गया? यहाँ तो जीवन मृत्यु की बात आ गई। प्रेम एक साइड हो गया, शमशान घाट में पहुंच जाता है और वहां पर क्या देखता है? अमावस्या की काली रात, चिताएं जल रही हैं और एक वट वृक्ष पर एक व्यक्ति की छाया दिख रही है। वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है कि पहरेदार आप तो नहीं रहे। और धीरे धीरे वह अंजन भी पसीने से लथपथ होकर उसकी आंख का अंजन भी बच गया, स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहरेदार कभी पकड़ो, ये है अंजन चोर। वह अपनी तीव्र गति से दौड़ता है और उधर पहुंच जाता है जहां पर एक सीकर टंगा हुआ था। नीचे बहुत बड़े बड़े भार लगे हुए थे, नुकीले ऊपर उनकी नोक थी, उसके ऊपर एक सीकर टंगा हुआ। कौन हो तुम? अंजन चोर पूछ रहा है, कौन हो तुम? इस शमशान में क्या कर रहे हो? मैं सोमदत्त सेठ हूं। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इन सीकों को काट रहा हूँ। एक एक लड़ को 108 लड़ हैं और प्रत्येक लड़ को मंत्र नमोकार पढ़ करके मैं इसको काट रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा कहीं मैं भालों पर गिर न जाऊं, मेरा मरण ना हो। अंजन सोचता है, मरना तो है मुझे रानी, मैं पकड़ा जाऊंगा तो फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। यदि मैं नमोकार मंत्र की श्रद्धा कर लूंगा तो क्या होगा? मैं नमोकार मंत्र का श्रद्धा करके इस शिखर पर बैठ जाऊंगा तो निश्चित ही ये आकाशगामी विद्या सिद्ध मुझे हो जाएगी और मेरा श्रद्धान मजबूत हो गया। वह श्रद्धान पर मैंने बताया ना श्रावक की परिभाषा, उसने मात्र एक शब्द पर श्रद्धान किया और सारी बात
यदि मुझे भी सिद्ध हो जाएगी तो मैं भी आकर तुम चंद्रमा की वंदना करूँ, पर मुझे डर लग रहा। बोले अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। और वह अंजन निरंजन बनने को तैयार हो गया और बैठ जाता है। वहां पर उस सीखों पर बैठ गया और बैठते बैठते भगवान के लिए मंत्र की आराधना करते हुए बैठ जाता हूँ और मनोकार मंत्र को बोल रहा, भूल गया आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। बस धीमे धीमे करके एक करके 108 लड़ियां उसने वो काट दी और जैसे ही कटी तो क्या वो भाले पे गिरा। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा मजबूत हो और विवेक पूर्वक क्रिया कर ली जाती है तो क्या होता है, फिर तो ज्ञान और क्रिया में काम बन जाता है। वह काम बन गया, वह भाले पर नहीं गिरा, विद्या आकर के उसको उठा लेती और बोलती है कहाँ चलना है, कहाँ चलना है स्वामी आज्ञा दो। बोले मुझे जिंदत सेठ के पास ले चलो। चले जाते हैं मेरू पर्वत पर, जहाँ जिंदत सेठ अकड़ चिंतन की वंदना कर रहे थे और वंदना करते करते उनके चरणों में वे गिर जाता है। बोले मुझे तार दो, आपके माध्यम से मुझे ये विद्या सिद्ध हुई है और विद्या सिद्ध हो गई। मुझे इस धर्म का सच्चा स्वरूप बता। इस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए वो कहने लगता है लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 4 महीने के लिए अपना बनाकर देखो मुझे। भले 4 महीने के लिए अपना बनाकर देखो मुझे, तो निश्चित ही 4 महीने नहीं, जिस प्रकार जिंदत सेठ की बात उसने मान ली, अपनी बात मानी, तो उसको क्या हुआ, आकाशवाणी बुद्धि हुई और फिर धर्म का स्वरूप समझकर वह अंजन ने दीक्षा ली। एकमात्र एक अंग पर विसंकित अंग पर दीक्षा ली और दीक्षा लेकर ऐसा दुर्धर तप किया तो क्या उसके पास एक ही अंग रहा क्या? जहाँ एक वस्तु प्राप्त होती है सभी वस्तुओं का समावेश हो जाता है और दुर्धर तप करके वह तो केवल ज्ञानी हो गए। इस चातुर्मास में आप केवल ज्ञानी बने या ना बने, लेकिन सम्यक ज्ञानी जरूर बना दूंगी। बस बात ये है कि लगन लगाने की बात है, निसंकल्प होने की बात है। और ये पंक्तियाँ जो मैं आपकी तरफ से कह रही हूँ, तो बस ये पंक्तियाँ दोहरा लेना। कभी दुनिया से डरते थे कि छुपे छुपे याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुपे छुपे याद करते थे, लोग पर्दा उठावे थे जो होगा जोर से बोलो, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा। चातुर्मास की लगन लग गई है। अभी कहते थे चातुर्मास कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो चातुर्मास की जब भावना जागृत हुई तो पहले क्या कर रहे थे, डरते थे, फिर
रखना। पर्दा उठी जाएगा 3 तारीख को, सबके समक्ष बात आ ही जाएगी, लेकिन अपने 60 कर्मों को 6 आवश्यकों को मत भूलना। 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु वास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा और अंत में रखा है दान, जो कलश स्थापना के दिन आपको दिखाना है कि लगन, बोलो तो सही, अब आपने लगन लगाई थी है तो देखो माता जी आपको क्या संबोधित करती हैं। मैं अब आदिका मातृमती माता जी के चरणों में बलिदान निवेदित करता हुआ सकल देवता जैन समाज अयोध्या नगर विराट परिक्षेत्र की तरफ से आप चरणों में बलिदान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ अपनी अमृत परिवार से जो सबको धन्य है। बधाई माता। सिद्धमती माता जी की जय। सिद्धमती माता जी की जय। उज्जैनी नगरी में जितने भी कथानक आते हैं, उज्जैनी नगरी, चंपा नगरी और कौशाम्बी नगरी, ये ज्यादा आते हैं। कभी भोपाल का कथानक आया? नहीं आया। कभी जबलपुर का आया? नहीं आया। कभी अपने यहाँ के कथानक आते ही नहीं है। हमने इतने से सारी कथाएं पढ़ी, लेकिन अपने यहाँ का कुछ भी नहीं आता। हस्तिनापुर का आएगा, अरे वो तो अभी की घटना है। पुराने इतिहास में जो आचार्यों ने जो तीर्थंकरों की पौराणिक फिरी है, कभी भी मतलब अपने यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी होगी। अपने यहाँ के सभी लोग अच्छे रहते होंगे, इसलिए कभी ऐसी आई नहीं। हाँ, तो यहाँ का कथानक उज्जैनी नगरी में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा कंजूस था, जैसे कलवाला सेठ। दान के नाम से मंदिर ही ना आए, दान देना पड़ेगा, पूरी लगेगी, कलश स्थापना हो गई, इसलिए हमें जाने नहीं। अब सेठ मर गया। उसका बेटा था सागर दत्त सेठ। सागर दत्त की यशोमती नाम की सेठानी थी। यशोमती सागर दत्त सेठ अपने पति से कहती है, मंदिर जाओ, कुछ दान करो। लेकिन सेठ तो बड़ा कंजूस था। अरे मेरी 7 पीढ़ियों का क्या होगा भैया, अपना तो सोचो।
सेठ के मन में आया, इतना धन है, इतना धन है, 7 मंजिल का मकान बनवाया जाए और उसमें कई तरह की चित्रकारियां बनवाए, चित्र बनवाए गए। मकान बन रहा था और सेठ देख रहा था। इतने में ही सुबह से मुनिराज वहां से निकले। सागर दत्त सेठ के दृष्टि पड़ गई मुनिराज की। उस समय सागर दत्त सेठ चित्रकारियां देख रहा था, चित्र बनवाए थे अनेक तरह के। मुनिराज मुस्कुरा दिए। सेठ सोचता है बिना कारण मुनिराज मुस्कुराते नहीं, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। अब दोपहर में मतलब आहार के समय महाराज फिर निकले। वह बेटे को अपनी गोदी में लिया था और उसने लघु शंका कर दी। फिर मुनिराज की दृष्टि पड़ गई, फिर मुस्कुराए। दूसरी बार दोपहर के समय मुनिराज वंदना करने के लिए गए। फिर महाराज मुस्कुराए। जरूर उस समय की घटना क्या घटती है। एक कसाई बकरे को लेकर के जा रहा था। बकरे को जाके स्मरण हो जाता है, अरे ये तो मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बेटा है। सागर दत्त से वह कसाई के पंजे से छूट करके अपनी दुकान में घुस गया और मन में सोच रहा है कसाई तो मुझको मार डालेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा मेरी रक्षा करेगा, मैं अपने घर में रह जाऊंगा। लेकिन सेठ तो सेठ ही था, कंजूस था। वह एक लकड़ी उठा करके उस बकरे को मारता है। बकरा बे बे करता है कि लगे देखो मेरे पुत्र ने भी मेरी रक्षा नहीं की। और कसाई कह रहा है, सेठ जी, सेठ जी, यह बकरा तुम्हारी परिक्रमा लगा रहा है, वह इस दुकान से जाना नहीं चाहता है, तुम इसकी कीमत दे दो, इसको खरीद लो। तो लेकिन सेठ जी कहता मैं क्या करूंगा बकरे का, और उसको लाठियों से मार करके बाहर कर देगा। कसाई उस बकरे को लेकर के चला जाता है। बंधु देखिए, अपना व्यक्ति भी अपना नहीं होता है, कभी भी पर्याय बदली तो सब कुछ बदल गया। जब तक पिता था, पिता की रक्षा कर रहा था, पिता की सेवा करता था, पिता मर गया, बकरा बन गया और मर करके पत्थर बन जाएंगे और कोई कहेगा ये तुम्हारा बाप है, नहीं, ये पानी को कहेगा ये तुम्हारी माता है, पिता है, ये बच्चे है, तो हम माना नहीं, ये भी नहीं। देखो पूर्व में तो था, लेकिन अब पत्थर बन गया, बकरा बन गया, देव पर्याय में चला गया। आकर के देव दुर्गति हो गई थी उसकी, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम कितने परेशान होते हो, लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ भी। इसलिए अच्छे भाव रखो, अच्छी परिणति रखो। देखो दान देना सरल है और तो थोड़ा कठिन है शील का पालन करना, और सबसे ज्यादा कठिन क्या है, भावों की परिणति। इसलिए अपने भावों को उज्जवल रखना, कभी भावों में गिरावट ना आ जाए। और दीक्षा का धारण करना थोड़ी और कठिन हो, भावों की परिणति, चाहे श्रावक हो या साधु हो, भावों पर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है।
यदि भावों में गिरावट आ गई तो कोई भी बैसाखी काम करने वाली नहीं है। इसलिए अपने भावों में उज्ज्वलता आए, कहीं गिरावट ना आ जाए। उस सेठ के भावों में गिरावट आ गई थी, मायाचारी आ गई थी, इसलिए बकरा बन गया था। और देखिए पुत्र ने भी रक्षा नहीं की। अब तो हम मुनिराज के पास जाते हैं, 3 बार महाराज मुस्कुराए। सो है आहार क्रिया के समय और दोपहर। अब मुनिराज के पास जाते सेठ जी और जाकर के महाराज से पूछता है, महाराज आप सुबह मुस्कुराए थे, बिना कारण आप नहीं मुस्कुराए, कोई ना कोई बात है, आप बताइए। मुनिराज बोले, जिस बेटे को तुम गोदी में खिला रहे थे, लघु संग कर दी थी उसने, और तुमको कुछ भी नहीं हुआ, तुमने ना भाव खराब करे और उसको खिलाते रहे। वो ही बेटा आगे चलकर बड़ा होकर के 7 व्यसनों में पारंगत हो जाएगा और तुम्हारी धन संपत्ति कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। महाराज दूसरी बात, जो तुम चित्रकारियां देख रहे थे वह भी दीवार गिर जाएगी और नष्ट हो जाएगी चित्रकारी। तीसरी बात, जिस बकरे को तुम भगा रहे थे वह तुम्हारी परिक्रमा दे रहा था, वह मन में सोच रहा था ये मेरा बेटा है, मेरी रक्षा करेगा, लेकिन तुमने उसको मार करके भगा दिया। सेठ जी को पता चला, अरे मेरा पिता का जीव था वह महाराज के पास से उठ जाता है और जल्दी जल्दी उस कसाई के घर जाता है। कसाई से कहता उस बकरे की कीमत ले लो, मुझको दे दो। कसाई कहता है जिस समय मैं कह रहा था उस समय तुमने नहीं लिया, अभी अभी मैंने उस बकरे का हाल कर दिया। वह बकरा मार गया। अब सेठ जी सागर दत्त को बड़ा वैराग्य होता है, महाराज के पास आता है, महाराज मुझे वैराग्य हो गया है 3 कारणों से, अब मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज कहते हो अब तुम्हारी आयु कितनी 7 दिन की रह गई है। 5वें दिन तुम्हारे सिर में भयंकर दर्द होगा और 7वें दिन तुम्हारा लेकर लेकर हो जाएगा। लेकिन सेठ जी कहता है महाराज अंतर मुहूर्त भी बहुत कहलाता है, वो तो अभी 7 दिन है, मेरा कल्याण कर दो महाराज, मेरा कल्याण करो। मुनिराज दया धर्म के धारी थे, सब पर करुणा रहती है, उन्होंने उस सेठ को दीक्षा दे दी, मुनिराज बन गया। 5वें दिन भयंकर सिर में दर्द हुआ और 7वें दिन सेठ जी मतलब मुनिराज चल बसे। अंत्येष्टि हाड़ जली जैसी सूखी लकड़ी, केश जले जैसी घास रे, कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास रे। अपने पराए होते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल
अपने कल्याण के लिए अंतर मुहूर्त भी बहुत कहलाता है, इसलिए अपना कल्याण कर लो। एक पर्याय मिल गई आपके लिए, मनुष्य पर्याय। इसी पर्याय में आप चारित्र को धारण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को चारों गतियों में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चारित्र, संयम मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त, और भी मनुष्य बनकर के, स्त्री बनकर के सकल संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। एक देश संयम को धारण कर सकते हैं। इसलिए अभी बहुत समय है, आप अभी से भावना भाए। अभी मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम अंतिम समय में हम दीक्षा धारण करके और अपनी समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग को प्राप्त करें, क्योंकि अभी मोक्ष पंचम काल में नहीं होता, किसी को भी नहीं हो सकता। चाहे कोई भी कितना बड़ा साधक हो, लेकिन स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा। आचार्य श्री कहते हैं, ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो कि बीच में एक भव ही शेष रह जाए। बस स्वर्ग से आकर के उस समय चौथा काल लग जाएगा। और तृतीय काल में उस सर्पणी का तृतीय काल, अब सर्पणी का चौथा काल, और हम आकर के ये मनुष्य पर्याय धारण करके, दीक्षा धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की परम पूजनीय आदिका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की, समय सागर जी आचार्य की, आर्यमती सिद्धमती माता जी की जय। नारिका संघ की जय। मैं एक सूचना है, एक बार पुनः मैं सभी को एक बार बताना चाहूँगा। दिनांक 3 अगस्त 2024 को दोपहर 1 बजे से हमारे आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में से आरिका माँ का भव्य चतुर्मास कलश स्थापना है। सुंदर सुंदर कलश बहुत ही जल्द मंदिर से आ जाएगी, आप लोगों को देखने मिलेंगे। आप लोग अपने भाव बनाते रहें। साथ में आप सभी अपने जानने पहचानने नाते रिश्तेदारों को फोन करके, पत्र भेजकर, ईमेल करके, जैसे भी बुलाना चाहें जल्द से जल्द बुला लें, ताकि 3 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक हमारा हॉल छोटा पड़ जाए। हमारी भावना यही है, हमारा हॉल छोटा पड़ जाए, इससे भी अधिक लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। कार्यक्रम के पश्चात वात्सल भोज का आयोजन भी रखा गया है, तो अपने अपने भाव में थोड़ी दूर से बोला करते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, माइक दूर से लगा। और जो कल जो डेंटल कैंप लगा हुआ था, वो आज भी लगा हुआ है। वो ऑफिस में डॉक्टर स्वप्निल चौधरी जी वो उपस्थित रहेगी। आप उनको जाकर अपने दांत चेक करवा सकते हैं, जिनवारी स्थिति की समझ कर। एक चाबी मिली थी कल, वो अभी भी है हमारे पास, जिसकी भी हो कृपया करना से